जय माता दी। मित्रों, आइए सुनते हैं विशाख मास महात्म्य का अध्याय 5। अम्बरीश ने पूछा, मुने, वैशाख माह के व्रत का क्या विधान है? इसमें किस तपस्या का अनुष्ठान करना पड़ता है? क्या दान होता है? कैसे स्नान किया जाता है? और किस प्रकार भगवान केशव की पूजा की जाती है? हे ब्रह्म ऋषि, आप श्री हरि के प्रिय भक्त हैं, कृपया करके मुझे यह सब बातें बताइए। नारद जी ने कहा, साधु श्रेष्ठ सुनो, वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि पर चले जाएं तो किसी बड़ी नदी में, नदी रूपी तीर्थ में, सरोवर में, झरने में, जलाशय में, बावड़ी में अथवा कुएं पर जाकर नियम पूर्वक भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। स्नान से पहले निम्न श्लोक का उच्चारण कीजिए। हे मधुसूदन, माधव मास आपको विशेष प्रिय है, इसीलिए इसमें प्रातः स्नान करने से आप शास्त्रोक्त फल देने वाले हो और मेरे पापों का नाश कर दो। इस प्रकार कहकर मौन भाव से उस तीर्थ के किनारे अपनी दोनों पैर धो लें। फिर भगवान नारायण का स्मरण करते हुए विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान की विधि इस प्रकार है। विद्वान पुरुष को मूल मंत्र पढ़कर तीर्थ की कल्पना करनी चाहिए। ओम नमो नारायणाय, यह मंत्र ही मूल मंत्र कहा गया है। पहले हाथ में कुश लेकर विधि पूर्वक आचमन करें और मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए बाहर भीतर से पवित्र रहें। फिर 4 हाथ का चौकोर मंडल बनाकर भगवती श्री गंगा जी का आवाहन करें। हे गंगे, तुम भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो। श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता हैं, इसीलिए तुम्हें वैष्णवी कहते हैं। हे देवी, तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त पापों से मेरी रक्षा करो। स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में कुल 3.5 करोड़ तीर्थ हैं, ऐसा वायु देवता कहते हैं। माता जानवी, वे सभी तीर्थ तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। देवलोक में तुम्हारा नाम नंदिनी और नलिनी है। स्नान के समय इन पवित्र नामों का कीर्तन करना चाहिए। इससे त्रिपथ गामिनी भगवती गंगा उपस्थित हो जाती हैं। 7 बार उपयुक्त नामों का जप करके संपुट के आकार में दोनों हाथों को जोड़कर उसमें जल लें और 4, 6 या 7 बार मस्तक पर डालें। इस प्रकार स्नान करके मिट्टी को भी विधिवत अभिमंत्रित करें और उसे शरीर में लगाकर नहा लें। मृतिका को अभिमंत्रित करने का मंत्र इस प्रकार है। हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अक्ष और रथ चलते हैं। भगवान श्री विष्णु ने भी वामन अवतार धारण करके तुम्हें एक पैर से नापा था। मृतकी, मैंने जो बुरे कर्म किए हैं, मेरे उन सब पापों को तुम हर लो। हे देवी, सैकड़ों भुजाओं वाले भगवान श्री हरि विष्णु ने वराह का रूप धारण करके तुम्हें जल से बाहर निकाला था। तुम संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति के लिए अरणि के समान हो, अर्थात जैसे अरणि काष्ठ से आग प्रकट होती है, उसी प्रकार तुम्हारे संपूर्ण लोक उत्पन्न होते हैं। हे सुव्रते, तुम्हें मेरा नमस्कार है। इस प्रकार स्नान करने के पश्चात विधि पूर्वक आचमन करके जल से बाहर निकलें और 2 शुद्ध श्वेत वस्त्र, धोती और चादर धारण करें। तदनंतर त्रिलोकी को तृप्त करने के लिए तर्पण करें। सबसे पहले श्री ब्रह्मा का तर्पण करें, फिर श्री विष्णु, श्री रुद्र और प्रजापति का। तत्पश्चात देवता, यक्ष, नाग, गंधर्व, अप्सरा, असुरगण, क्रूर, सर्प, गरुड़, वृक्ष, जीव जंतु, पक्षी, विद्याधर, मेघ, आकाशचारी जीव, निराधार जीव, पापी जीव और धर्मपरायण जीवों को तृप्त करने के लिए मैं उन्हें जल अर्पण करता हूँ, यह कहकर उन सबको जलांजलि दे। देवताओं का तर्पण करते समय यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर डालें। तत्पश्चात उसे गले में माला की भांति कर लें और दिव्य मनुष्यों, ऋषि पुत्रों और ऋषियों का तर्पण करें।
सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये दिव्य पुरुष हैं। कपिल, आसुरी, बोढ़ू तथा पंचशिख ये प्रधान ऋषि पुत्र हैं। ये सभी मेरे दिए हुए जल से तृप्त हों, ऐसा कहकर उन्हें जल दें। इसी प्रकार मरीचि, अत्रि, अंगीरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, नारद तथा अन्य देव ऋषियों एवं ब्रह्म ऋषियों का अक्षत सहित जल के द्वारा तर्पण करें। इस प्रकार ऋषि तर्पण करने के बाद यज्ञोपवीत को दाएं कंधे पर करके बाएं घुटने को पृथ्वी पर टेक कर बैठ जाएं और पिता, पितामह आदि तथा मातामह आदि सब लोगों का विधिवत तर्पण करें। जो लोग मेरे बांधव ना हो, जो मेरे बांधव हों, जो दूसरे किसी जन्म में मेरे बांधव रहे हों, वे सब मेरे दिए हुए जल से तृप्त हो जाएं। उनके सिवा और भी जो प्राणी मुझ में जल की अभिलाषा रखते हों, वे सभी तृप्त हों। यूं कहकर उनकी तृप्ति के उद्देश्य से जल गिराना चाहिए और तत्पश्चात विधि पूर्वक आचमन करके अपने आगे कमल की आकृति बनाएं और सूर्य देव के नामों का उच्चारण करते हुए अक्षत, फूल, लाल चंदन और जल के द्वारा उन्हें अर्घ दें। हे भगवान सूर्य, आप विश्व रूप और ब्रह्म स्वरूप हैं। इन दोनों रूपों में आपको नमस्कार है। आप सहस्त्रों किरणों से सुशोभित हैं। आपको सदा नमस्कार है। हे भक्त वत्सल, आप परमेश्वर को बारंबार नमस्कार है। कुंडल और अंगद आदि आभूषणों से विभूषित पद्मनाभ, आपको नमस्कार है। भगवान, आप सोए हुए संपूर्ण लोगों को जगाने वाले हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप सदा सबके पाप पुण्य को देखा करते हैं। हे सत्यदेव, आपको नमस्कार है। हे भास्कर, मुझ पर प्रसन्न होइए। दिवाकर, आपको नमस्कार है। हे प्रभाकर, आपको नमस्कार है। इस प्रकार सूर्यदेव को नमस्कार करके 7 बार उनकी प्रदक्षिणा करें। फिर द्विज, गो और सुवर्ण का स्पर्श करके अपने घर में जाएं, जहां आश्रमवासी अतिथियों का सत्कार तथा भगवान की प्रतिमा का पूजन करें। हे राजन, घर में पहले भक्ति पूर्वक जितेंद्रिय भाव से भगवान गोविंद की पूजा कीजिए। विशेषतः वैशाख के महीने में जो श्री मधुसूदन का पूजन करता है, उसके द्वारा पूरे 1 वर्ष तक श्री माधव की पूजा हो जाती है। वैशाख मास आने पर जब सूर्य देव मेष राशि पर स्थित हों, तो श्री केशव की प्रसन्नता के लिए उनके व्रतों का संचय करना चाहिए। अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए अन्न, जल, शक्कर, धेनु तथा तिल की धेनु आदि का दान करना चाहिए। इस कार्य में धन की कंजूसी उचित नहीं। जो समूचे वैशाख भर प्रतिदिन सवेरे स्नान करता, जितेंद्रिय भाव से रहता, भगवान का नाम जपता और हविष्य भोजन करता, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो वैशाख मास में आलस्य त्याग कर 24 घंटे में 1 बार भोजन करना, केवल रात में 1 बार भोजन करना, बिना मांगे मिले हुए अन्न का एक समय भोजन करता है, वह अपनी संपूर्ण वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। वैशाख मास में प्रतिदिन 2 बार गांव से बाहर नदी के जल में स्नान करना, हविष्य खाकर रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, दान, जप, होम और भगवान मधुसूदन की पूजा करना, ये नियम हजारों जन्मों के भयंकर पापों को भी हर लेते हैं। जैसे भगवान माधव ध्यान करने पर सारे पाप नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार नियम पूर्वक किया हुआ माधव मास का स्नान भी समस्त पापों को दूर कर देता है। प्रतिदिन तीर्थ स्थान, तिलों द्वारा पितरों का तर्पण, धर्म घट आदि का दान और श्री मधुसूदन का पूजन, ये भगवान को संतोष प्रदान करने वाले हैं। वैशाख मास में इनका पालन अवश्य करना चाहिए। वैशाख में तिल, जल, सुवर्ण, शक्कर, गो, जूता, छाता, कमल या शंख तथा घड़े, इन वस्तुओं का ब्राह्मणों को दान करें। तीनों संध्याओं के समय एकाग्रचित हो विमल स्वरूपा साक्षात भगवती लक्ष्मी के साथ श्री विष्णु का भक्ति पूर्वक जप करना चाहिए। सामयिक फूलों और फलों से भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजन करने के पश्चात यथाशक्ति ब्राह्मणों की भी पूजा करनी चाहिए।
पाखंडियों से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। जो फूलों द्वारा विधिवत अर्चन करके श्री मधुसूदन की आराधना करता है वह सब पापों से मुक्त हो परम पद को प्राप्त होता है। तो मित्रों, यहीं संपन्न होता है वैशाख मास महात्म्य का 5वां अध्याय। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। धन्यवाद।